अरे श्योर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आज देखो हम लोग क्वाड्रेटिक का पहले क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे करके हम लोग फैक्टराइज करते हैं कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सीखने वाले कौन सा चीज? हम लोग आज सीखने वाले हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यानी कि इसको बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या होता है। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो समझो, ठीक है ना। श्री धराचार्य फॉर्मूला, या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। पहले ये समझ लेते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता क्या है, ये फॉर्मूला बेसिकली है क्या, इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? कौन बोलेगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड abc बिलोंग्स टू रियल नंबर, abc बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का दो रूट्स होगा। क्यों? इसका डिग्री कितना है? 2 है, इसलिए इसके कितना रूट्स निकलेगा? 2 रूट्स निकलेगा। हम लोग ऑलरेडी पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग सीखने वाले हैं धाराचार्य फॉर्मूला। तो धाराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? देखो धाराचार्य फॉर्मूला ये होता है x इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। x का 2 रूट निकलेगा, तो इसका तो x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट बाय 2a होता है। ये होता है श्री धराचार्य फॉर्मूला। अच्छे से याद रखना इसको, अच्छे से आप लोगों को याद रखना है ये फॉर्मूला को, है ना। इसको भूलना नहीं है, फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a। आया समझ में? अब देखो इससे हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, सवाल को कर सकते हैं। तो एक सवाल हम लोग यहाँ करते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको मैं बता देता हूं। क्वेश्चन सवाल क्या समझ में आ रहा है? 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। क्लियर है? तो अभी देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो समझने वाली बात ये है, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे a कौन है, b कौन है और c कौन है। तो a कौन है यहाँ पे a कौन है? a इक्वल टू क्या है? 2, b कितना है? -5 और c कितना है? 3। यहां तक सबको क्लियर है? अभी मेरे को डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। सो x को x, देखो माइनस b की जगह कितना पुट करूंगा? b की जगह कितना है? माइनस। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, तो माइनस तो है ना, मैं माइनस और क्यों पुट करूंगा यहाँ पे, बस 5 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। b का रियल वैल्यू कितना है? -5 है, तो मेरे को -5 भी पुट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का वैल्यू कितना है? -5 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है? देखो यहाँ पे 2 दिया गया है, और c कितना है? 3 बाय 2 इंटू a कितना है? a देखो 2 है। सबको समझ में आया? क्लियर हो गया सबको? यस और नो? अरे यस और नो? वेरी गुड। नाउ x इक्वल टू, अभी सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया? +5 प्लस माइनस। अभी रूट वाला सॉल्व करते हैं। -5 का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर कितना हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। माइनस का स्क्वायर हो प्लस का स्क्वायर हो, स्क्वायर मतलब हमेशा वैल्यू किसका आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो कितना आ जाएगा? 25, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, डिवाइड बाय कितना आ गया? 4 आ गया, राइट। तो x को x 5 प्लस माइनस √25 के अंदर कितना? 25 माइनस 24 कितना आएगा? 1 आएगा। √1 बाय कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर हो गया यहां तक? अभी देखो x को x, नाउ x इक्वल टू 5 प्लस माइनस √1 का वैल्यू कितना होगा? 1 है, बाय कितना हो गया? 4। तो अभी देखो प्लस माइनस 2 साइन है ना, एक बार मैं प्लस के साथ इसको इंडिकेट करूंगा, एक बार माइनस से इंडिकेट करूंगा। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 बाय 4 एंड 5 माइनस 1 बाय 4 हो गया। सो x का 2 वैल्यू निकल गया। 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6 बाय 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? काट दोगे तो 2 3 जा 2 2 जा, तो पहला आंसर कितना आया? 3 बाय 2, और दूसरा कितना आया? 4 बाय 4। तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो x का 2 वैल्यू निकल गया क्या? क्या x का 2 वैल्यू निकला क्या? एक निकल गया 3 बाय 2, और दूसरा कितना निकला?
और दूसरा निकला यहाँ पे 1 निकल गया। तो ऐसे करके आप लोग क्या करना है, ऐसे करके आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर मान लो तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया हो तो अब बहुत इजी है ना। अगर मान लो तुमको फैक्टराइजेशन मेथड के लिए बोला होता तो फैक्टराइजेशन मेथड में करते। अगर कोई भी मेथड आपको पूछा नहीं जाएगा तो आपको अपना मन जो भी मेथड में आप लोग सॉल्व कर सकते, जो आपको इजी लगे। समझ में आ रहा है कि मैं फॉर्मूला क्या बताया था? आप लोग खुद बोलोगे, अभी रुको एक सेकंड। मैं फॉर्मूला बताया था क्या? क्या बताया था? x इक्वल टू, अरे बोलो, b नहीं बोला था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a हो। अब देखो, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है तुम्हारा 10th का, है ना। ये जो रूट है ना यार, ये जो लिखा गया है, ये जो फॉर्मूला लिखा गया है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हूं मैं, ये जो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हूं, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हूं, ये इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है? ये आपको डिस्क्रिमिनेंट करेगा, मतलब ये बताएगा कि कैसा रूट होने वाला है। कैसा रूट बोले तो देखो, इस चीज को समझते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको तो पहले डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमेशा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखना क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बताता है नेचर ऑफ द रूट्स को बताता है। अब नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है? नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव भी तो आ सकता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव भी तो आ सकता है, भाई जीरो भी तो आ सकता है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? मैं क्या बोला, समझ में आ रहा है क्या? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर लिखा गया है ना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर लिखा गया है, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक नंबर सॉल्व किया तो उसका वैल्यू कितना आया था? 1 आया था। हो सके -1 भी आ जाए, हो सके 0 भी आ जाए, तो 3 अलग अलग केस हो सकता है ना। तो इसको बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या क्या हो सकता है? नेचर ऑफ द रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है? ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये बताता है क्या चीज को? नेचर ऑफ द रूट्स को बताता है। नेचर ऑफ द रूट्स को बताता है। अब नेचर ऑफ द रूट्स को बताता है मतलब क्या है? जैसे कि मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 0 से अगर बड़ा आता है तो क्या होने वाला है? यहां पे क्या होने वाला है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेगा। कितना? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेगा। इसका मतलब क्या है? जो x का वैल्यू निकलेगा ना, वो क्या होगा? 2 अलग अलग होगा। अभी देखो बताता हूं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फॉर्म होगा। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर आता है, 0 के बराबर सेम आ गया, मतलब 0 के बराबर, ये इसका वैल्यू ही, इस अंदर का वैल्यू ही 0 के बराबर हो जाए, आया समझ में? तो क्या हो जाएगा? 2 सेम रूट आएगा। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 आता है। 0 का मतलब, लेस देन 0 का मतलब किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का माइनस 0 से छोटा मतलब क्या है? नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा भाई साहब इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर बोला आप लोगों में? इमेजिनरी नंबर। तीनों केस बन सकता है। यानी कि नेचर ऑफ द रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसको बताता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac नेचर ऑफ द रूट्स को प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर मान लो ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट फाइंड होगा। जैसे कि अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे, ये देखो यहां पे, देखो यहां पे आप लोग देख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया? 1 आया। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया? 1 आया। तो 1 0 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। 0 से छोटा है ना? 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा आ गया मतलब क्या निकला? 2 अलग अलग रूट निकला कि नहीं निकला? एक निकला 3/2 और कितना निकला दूसरा? 1 निकला। ऐसे अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर मान लो कितना आता है? 0 आता है। 0 आ गया, इसका वैल्यू ही 0 आ गया, तो क्या आ जाएगा? 2 रूट x का 2 वैल्यू सेम आएगा। जो भी वैल्यू निकलेगा दोनों का दोनों सेम निकलेगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे कोई रूट ही फाइंड नहीं होगा। इसका मतलब इमेजिनरी नंबर होगा। समझ में आया? कैसा नंबर होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यहां तक सबको क्लियर है?
तो आप लोगों को एक क्वेश्चन में खुद दे रहा हूं, आप करके दिखाओ उसका रूट्स क्या होने वाला है। क्या सदमे में हो गया है तुम लोग? सदमे में हो? अरे आदित्य, यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे ए कितना है 2, बी कितना है -2√2 और सी कितना है 1 है। तो हमको डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं, तो नेचर ऑफ द रूट्स जब भी बोलेगा आपको डी निकालना है, तो डी का वैल्यू कितना था -b² बी कितना है यार -2√2 का स्क्वायर -4, ए कितना है 2, सी कितना है 1। -2√2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और √2 का स्क्वायर कितना हुआ 2, तो कितना हुआ 4 2 जा 8 आ गया। ए भी कितना हो गया 8 इक्वल टू कितना आ गया 0। अरे बाबा यहां में देखो b² - 4ac कितना निकला, b² - 4ac 0 के बराबर आ गया। ये जो b² - 4ac है किसके बराबर आ गया, अब ये 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब अगर b² - 4ac का अगर 0 के बराबर आता है तो रूट्स कैसे फाइंड होता है, दोनों रूट्स कैसे होगा सेम होगा। देखो इसको निकाल के देखते हैं, फॉर्मूला क्या था, और फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला क्या था x इक्वल टू -b प्लस माइनस d/2a। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, मैं b² - 4ac का d लिख सकता हूं मैं। अब देखो x को x माइनस b कितना है b -2√2 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 0, 2 इंटू कितना निकला a कितना है 2। क्लियर है यहां तक सबको, यस और नो? सो x इक्वल टू कितना होगा 2√2 प्लस माइनस √0 का वैल्यू 0 बाय 2 2 जा 4। एक बार प्लस के साथ इक्वेट करो तो कितना होगा 2√2 प्लस 0/4 एंड 2√2 माइनस 0/4। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे आएगा 2√2/4 एंड 2√2/4। तो काट दो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो यहां पे देखो x का 2 वैल्यू निकल गया, क्या क्या निकला √2/2 और भी क्या निकला और एक √2/2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है सबको? हाँ और एक क्वेश्चन सॉल्व करो दे रहा हूं, x² + 4x + 5, x² + 4x + 5 = 0। इसको सॉल्व करके दिखाओ। इसको क्या निकालना है, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, पहले इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट निकालो, देखो क्या नंबर आ रहा है, उसके बाद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड द वैल्यू ऑफ x। दो निकालना है, पहले नेचर ऑफ द रूट्स निकालो और x का वैल्यू क्या है निकाल के दिखाओ। -4 आ रहा है, अच्छा -4 आ गया। देखो अभी पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, कितने आंसर आया x यहाँ पे निकलेगा क्या, -4 आ रहा है तो नहीं निकलेगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं, पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे a कितना है भाई साहब, a 1 है, b कितना है 4 है और c कितना है 5 है। वेरी गुड। तो पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² - 4ac राइट। b कितना है 4 का स्क्वायर -4, a कितना है 1 है, c कितना है 5 है। कितना हो गया 16, 5 4 कितना हो गया 20। कैसे 5 निकला बोला तू, -4 बोला, तो 16 - 20 कितना हुआ -4। आप देखो d का वैल्यू 0 से छोटा है कि बड़ा है, d का वैल्यू 0 से बड़ा है कि छोटा है,
छोटा है, जीरो बड़ा हो गया, अभी जीरो बड़ा हो गया, तो जब भी जीरो बड़ा होगा और डी छोटा हो जाएगा तो अभी कैसे रूट निकलेगा, ये रूट हो जाएगा भाई साहब इमेजिनरी। क्या हो जाएगा, जैसे तुम्हारा प्यार की तरह ये नंबर हो जाएगा इमेजिनरी। आप लोग